हैं आप? कहाँ जाएंगी, कहाँ आश्रय बनाएंगी? कोई कैसे? नहीं है हमारा व्यवस्था। बेटी भी मेरी जब बहुत घबरा गई तो मेरे को लगा मैं भी गिर जाऊँ। क्या चाहती हैं आप लोग? हमको समय चाहिए करने के लिए, कम से कम मेरा भी तो हाई कोर्ट में लगा है। नहीं, विवाद मुकदमा दायर किया, बेदखल हो गई। मुकदमा हम ठाकुर जी के पक्ष में हुआ, खाली हो रहा है कोर्ट के द्वारा। बात कौन सा? आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट जिले से, जहां पर बता दें धर्मनगरी चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग खोही में दशकों से आश्रम की जमीन में रह रही साध्वी लालदाई और उसकी बेटी को कोर्ट के आदेश पर आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिस पर बुजुर्ग महिला साध्वी और उसकी बेटी ने भरत मिलाप के महंत से दया की गुहार लगाती रही, लेकिन महंत का दिल नहीं पसीजा है, जिस पर असहाय पीड़ित बेसहारा बुजुर्ग महिला ने महंत पर कागजी कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर न्यायालय में गलत चौहद्दी दिखाकर न्यायालय से आश्रम को खाली कराने का एक तरफ आदेश लेकर उनको आश्रम से बाहर करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला कामतानाथ परिक्रमा मार्ग के लाल बाबा आश्रम का है, जहां दशकों पहले चरखारी स्टेट के राजा ने परिक्रमा मार्ग में कई मंदिर और भवन का निर्माण कराया था, जिनमें मंदिरों की पूजा पाठ और पुजारियों की रहने की भवन का निर्माण करवाया था, जो खोही की रहने वाली नाती भैया को देख रेख करने के लिए रखा हुआ था, जो 5 दशक पूर्व बाहर से आए लाल बाबा और लाल दाई को मंदिर की पूजा पाठ और रहने के लिए दिया था। तब से लाल दाई और उसकी बेटी इस आश्रम में रहकर पूजा पाठ गौशाला का संचालन करते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बीच भरत मिलाप के मंदिर महंत राम मनोहर दास ने भरत मिलाप मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर लाल बाबा आश्रम बने होने का दावा किया था, जिस पर महंत राम मनोहर दास ने उनको आश्रम खाली करने को कहा था, जिस पर पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपने बेसहारा होने का हवाला देते हुए खाली करने से मना कर दिया था, जिस पर महंत ने न्यायालय का शरण लिया, जो अब बेसहारा और लाचार बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी की कानूनी दांव पेच खेलकर पुलिस फोर्स के माध्यम से आश्रम से सामान सहित बाहर करवा दिया गया। यह आदेश सिविल कोर्ट चित्रकूट से 31 मई को आदेश हुआ था, जिसके क्रम में 4 जुलाई तक आश्रम खाली कराने का आदेश पारित किया गया था, जिसका अनुपालन कल आश्रम को खाली कराया गया है। यह आदेश सिविल न्यायालय त्वरित द्वारा किया गया है, जिसमें गाटा संख्या 828 को खाली कराने के आदेश हैं, किंतु साध्वी लालदाई के लिए भक्तों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये जो चौहद्दी दिखाया गया है वह 828 की नहीं है। वहीं साध्वी लालदाई की अवस्था को देखते हुए संत राम मनोहर दास ने उनकी बेटी गंगा ने याचना भी किया और आश्रम में रहने देने की गुहार लगाई, लेकिन महंत राम मनोहर दास का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा और उन्होंने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आश्रम खाली करा लिया है। ऐसे में अब लालदाई उसकी बेटी के सामने अब न रहने का ठिकाना न सर छिपाने का ठिकाना, जो भरत मिलाप के महंत राम मनोहर दास के इस कृत्य पर स्थानीय लोग जमकर आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि संत समाज लोगों पर कृपा और दया बरसाते हैं, लेकिन आज इस संत की करतूत से संत समाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पीड़ित महिला और उसकी बेटी आश्रम न खाली करने और कुछ दिन की मोहलत की गुहार लगाती रहे, लेकिन संत का दिल नहीं पसीजा। आप देख रहे हैं पूरी खबर न्यूज 11 इंडिया टीवी से संस्थापक प्रधान संपादक दिनेश सिंह कुशवाहा की खास कवरेज। सुने क्या कुछ कहा पीड़ित महिला साध्वी और महंत राम मोहन दास ने। मामले नहीं है, पता नहीं कैसे मुकदमा हो गया इसमें। इसको हमको नाती भैया ने दिया था खोई के। हाँ। और उन्होंने कहा था लाल बाबा हमसे जवान, तो कह देते थे लोग कि महाराज जी अभी आपके साथ बटिया पड़ी हैं और हम आपको मकान कहाँ पे देंगे, रोकराइन बहुत होती है इधर, तो आप ये मकान हमारा खाली पड़ा रहता है। नाती भैया ने कहा इसमें आप रानी जी को लेके रहिए, तो उन्होंने दे दिया था ये मकान हमको। कहा था मेरी 2 बहनें हैं और तीसरी बहन आप हैं। नहीं ऐसे, हाँ 2 या 3 बहनें हैं उनकी, तो एक बहन का मैं भी हूँ, मैंने आपको ये दान में दिया है। तो आज ये कैसे कोर्ट का मामला पहुंच गया, कोर्ट का आदेश हो गया, आपको जानकारी नहीं हुई क्या?
कि हम लोगों को हम लोगों को पता ही नहीं था कि जानकारी नहीं हो पाई थी कोर्ट के मामले की क्या? नहीं कोई नहीं, मुझे ना तो समझ मिलते थे, जी। कुछ ना नहीं मेरे भेजा को गया, बुलाया, ना मुझे पुलिस लेने आई कभी। मैं जान ही नहीं पाई कि कब मुकदमा चला, कब लड़ गया, कब क्या हुआ, बताया ही नहीं अवस्थी जी ने। मिश्रा जी थे वो तो बता देते थे। अब इस हालात पे हैं आप, कहाँ जाएंगी, कहाँ आश्रय बनाएंगी, कोई कैसे? नहीं है हमारा व्यवस्था। बेटी भी मेरी जब बहुत घबरा गई तो मेरे को लगा मैं भी गिर जाऊंगी, अब इसके साथ ही घबराएगी तो भाई है। जो कुछ एडजस्ट किया उस बच्ची ने किया है, कुछ मुरैना भक्तों को चता के कुछ कैसे करके। माता जी, हमारे 2 रिश्तेदार हैं ये। माता जी यहाँ गौशाला भी है आपके पास, गऊओं को कैसे करेंगी, अपने आप को कैसे सुरक्षित और व्यवस्थित करेंगी? नहीं तो बाहर ही बिठा देंगे, जैसे भी करेंगे भगवान देगा, व्यवस्था करेगा। आप लोग सब भगवान में तो करेंगे, सीता माता करेगी व्यवस्था, करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। कराया जा रहा है। ये हमको समय थोड़े दे दीजिए, क्योंकि इसके वजह से हमारा यहाँ पास कोर्ट में चल रहा था। हमको पहली तारीख से लगाया गया, फिर उन्होंने कहा कि हम 2 तारीख करेंगे, फिर 3 तारीख को हम तो 12 बजे दे देंगे, नहीं दिया। फिर इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज दिया, तो दूसरा कोर्ट वाले ने बोला कि हमारा केस तो चल नहीं रहा है इसमें, उन्होंने तुरंत वापस लौटा दिया उसमें। ऐसे करके उसने मेरा समय नष्ट कर दिया। अब 4 तारीख को वो हो रहा, हाई कोर्ट में मेरा वो लगा है। कौन सा आश्रम है, क्या मामला? ये माता लाल भाई का आश्रम है, और ये जहाँ पास इनका खाली होना है, यहाँ के ये नहीं है, ये दूसरे जगह का है। इसमें देखिए नक्शा के अंदर है, ये 2 जो 28 पता है इसमें है, इसमें का नहीं है ये, लेकिन जबरदस्ती इन लोग खाली करा रहे हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हमको समय चाहिए करने के लिए, कम से कम मेरा भी तो हाई कोर्ट में लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेम दत्ता। क्या हुआ आपको? हाँ, हम यहाँ भक्त हैं, हम सेवा करने आते हैं माता लाल भाई का, गंगा दीदी का। बोल लेते हैं माता लाल भाई। हाँ बोल। नहीं, विवाद मुकदमा दायर किया, बेदखल हो गई, मुकदमा हम ठाकुर जी के पक्ष में हुआ, खाली हो रहा है कोर्ट के द्वारा। बात कौन सा आश्रम है, क्या पूरा मामला था? ये भरत मिलाप की जगह है, ठाकुर राम जानकी की, समझिए ना। ये लोग कैसे दावा कर रहे हैं? यही तो है ना। इनका कहना है कि नंबर कोई दूसरा है, खाली कोई दूसरा नंबर है, नहीं। क्या है? जो वहाँ से आबादी का लैंड है 27, 28, 30, 32, 31 सब ये ठाकुर जी की। हमारा दायित्व है, तो हम दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। ठाकुर जी के अलावा किसी की नहीं है। अब कोई भी कहे कि मेरी ही, तो भाई कहता है ये है कि जो गाटा संख्या आपका 24 है, 24 यहाँ दिखा दी गई है। नहीं ऐसा नहीं है। कर लिया गया, जबकि भाई है तो मेरे नाम, ठाकुर जी के नाम, मैं संरक्षक हूँ। 24 हो 29 हो है तो मेरा, कौन सी बात है भाई? 28 भी है उसमें, सब 28 भी मेरा है, ऐसा थोड़ी है। महाराज जी, लाल दाई की उम्र के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं होंगी आगे? क्या आप व्यवस्थाएं ठाकुर जी करेंगे भाई, आप लोग हैं, सब लोग जैसा होगा सब कराएंगे हम। कुछ उनके रहने की व्यवस्था, गौशाला भी है उनकी, गौशाला है, गायें जाएंगी वहाँ या अपना ले जाएंगे। ठाकुर जी का जो है वो तो सब आपके अंदर में है, तो कुछ मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टि है, हमारी सहानुभूति है, हम अलग थोड़ा संत हैं आप। नहीं तो संत तो हम अलग थोड़ा है इससे भैया। क्या व्यवस्था है, क्या करेंगे? हमारा महंत राम मनोहर दास, भरत मिलाप चरण पाठ। ठीक है। फिर हाजिर होते हैं कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। करें खबरों को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।